2013-14 में उनकी जर्नी शुरू हुई है और 2023 की अगर आप नंबर उनके उठा लें तो उनकी एक्सपोर्ट अराउंड मिनरल्स वो $23 बिलियन, $23 बिलियन। तो ये हमारे लिए इंशाल्लाह ताला गेम चेंजर होगा। मौके इस्तेहकाम मुल्क में आ चुका। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नजर है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज ब्रीफिंग, बोले बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। कोशिश है जरूरी बरामदात में कोई रुकावट ना हो। जून के आखिर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब हो जाएंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। हमने IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हासिल किए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है वो कैनालों पे कम टारगेट कर रही है, पीपुल्स पार्टी ज्यादा टारगेट कर रही है। उनका पेट में दर्द है, उनको एक मौका मिल गया कि चलो हमें कोई शासन करने का कोई मौका मिल जाए। वरना वो लोग हैं जो काउंसलर तक नहीं जीते, या उन लोगों की आपने देख ली कि पब्लिक में इन इलेक्शन में क्या हुआ है, लोगों ने किस तरीके से उनको हर इलेक्शन की तरह जो है उनको जो है वो मुस्तरद किया। और हर इलेक्शन में ये कोई ना कोई इशू लेकर सारी जमातें साथ होती हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हम मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। पार्टी चेयरमैन ने कैनाल्स के मामले पर वाज़ेह बयान दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी सूरत कैनाल्स को नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आवाम के साथ हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ नहीं। हमारे फैसले हमारी लीडरशिप करेगी। 18 अप्रैल को तमाम इशूज पर हैदराबाद में जलसा करेंगे। ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च का दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़ेह तौर पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद हिंद का कहना था कि सरदार अख्तर मैंगल के साथ हुकूमती कमेटी ने 2 नशिस्तें की हैं। सूबाई हुकूमत ने उन्हें सरियाब रूट पर जगह की पेशकश की लेकिन BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि BNP कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। दफा 144 नाफिज है, अगर खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत बड़ी मेहनत शामिल है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी और उनकी टीम की भी। ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस बैठ के जो है वो अनाउंस कर दिया कि बिजली की कीमतों में पर यूनिट कमी की जा रही है। तो कमर्शियल और सनती शोबा है उसके लिए अलहदा, और जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए अलहदा। और ये एक इतना बड़ा रिलीफ है कि आने वाली गर्मी में आप जानते हैं कि गर्मी में चूंकि बिजली का बिल ज्यादा बढ़ जाता है, बिजली के बिल बढ़ने की वजह से जो घरेलू सार्फिन हो या इवन सनती जो हमारा शोबा है वो उससे मुतासिर होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। उस्मा बुखारी का कहना था कि अब पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म ने आवाम और रिलीफ देने के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मुखालफीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिनके IPPs और बिजली कंपनियों से मफादात जुड़े थे वो अब अवामी रिलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए सरगर्म हो गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात पर तशवीश का इजहार किया। इंसानियत की बका के लिए खान अर्ज का ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। आलमी यौम ज़मीर पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि मोहब्बत, अमन और रवादारी के रवायात बरकरार रखने के अज़्म का यादा करने का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम ज़मीर हमें सोचने की दावत देता है। आलमी यौम ज़मीर बुनियादी आज़ादी के एहतराम के आफाकी उसूलों पर अमल पैरा होने की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए हमदर्दी का एहसास ज़मीर में बरकरार रहना ज़रूरी है।
पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो गया। न्यूयॉर्क में यूएन इक़्तिसादी समाजी कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान का इंतखाब अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साला मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान यूएन मिशन के अलामिये के मुताबिक पाकिस्तान यूएन इक़्तिसादी समाजी कौंसिल की हिमायत पर मशहूर है। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद को जाहिर करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कालादम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयां करती है। आतिफ रजा का मजीद कहना था कि दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों की रसाई को रोका जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाल देने के लिए तलब कर रखा है। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। साइड सुपर हाईवे फकीरागूट में डकैती मज़ाहमत पर 3 बच्चों की वालिदा को गोली मारकर कत्ल करने पर इज़हार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी कराची मौलवी जफर खान ने कहा कि हुकूमत कानून पास करने वाले इदारों के लिए अफसोस का मुकाम है। स्ट्रीट क्राइम्स मुसल्लह डकैती की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रहे। कानून नाफिज करने वालों की जानिब से सवाए ज़बानी जमा खर्च के कुछ नहीं किया जा रहा। जियो फुटेज में खुले मेन होल में गिरकर कमसिन बच्चा जाँ बहक होने के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मवाज कोट में खुले मेन होल में गिरकर 3 साल का अब्दुर्रहमान जाँ बहक हुआ था। फुटेज में इलाके में नन्हे बच्चे को जाते हुए देखा जा सकता है। बच्चा मेन होल की तरफ पहुंचते हुए किसी और की जानिब देख रहा था। फुटेज में इतराफ में शहरियों को भी देखा जा सकता है, मगर कोई बच्चे पर ध्यान नहीं देता और इसी दौरान मेन होल में बच्चा गिर जाता है। कोकाड़ा में जलते शोलों ने 3 मासूम बहन भाइयों की जान दे दी। नवाही गांव 31 GP में घर के कमरे में आग लग गई। मकामी लोगों ने रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाकर राशिद अस्पताल पहुंचाया। जहां मरने वालों में 2 भाई और 1 बहन शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मियां बीवी दवाई लेने गए हुए थे। बच्चे घर में सोए हुए थे। सुबह सिंध के शहर कोटरी में रेलवे स्टेशन के करीब इलामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। लाहौर से कराची आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस को कोटरी स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन की आखिरी बोगी कंप्लीट टूटने पे ट्रैक से उतर गई। ताम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और रेलवे हुकाम के मुताबिक इलामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतरने के बाद डाउन ट्रैक से मुतासिर हुई। ट्रेनों को हैदराबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। कोयटा शहर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 3 रोज से मुअत्तल थी। सर्विस से गुज़िश्ता शब बहाल की गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद हिंद का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि मोबाइल फोन डेटा इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई थी। मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के बायस ताजिर और ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना रहा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 265 रन के हदफ की ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर नाकाम रही और पूरी टीम 40वें ओवर में 221 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड को मैच में 43 रन से कामयाबी मिली। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने टीम को 73 रन का अच्छा आगाज फ्राहम किया, लेकिन फिर कोई भी बड़ी शराकत कायम न हो सकी और बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी 50 रन स्कोर न कर सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 37 रन की इनिंग्स खेली, जबकि अब्दुल्ला और तैयब ताहिर ने 33 रन की इनिंग्स खेली।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान रनिंग करते हुए चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। माउंट मोंगानोई में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान इमामुल हक को फील्डर की थ्रो की गेंद हेलमेट के ग्रिल से होती हुई जबड़े पर जा लगी, जिसके बाद इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि गेंद इमामुल हक के जबड़े पर लगी। वो कनेक्शन टेस्ट पास करने में नाकाम रहे और उनकी जगह उस्मान खान बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 10वें एडिशन में नई मैच टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। इस जदीद टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और एम्पायर के फैसलों में मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से नो बॉल RTS एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन मुतारिफ जवारियों से रीप्ले की सहूलत होगी। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी में मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखने को मिलेगा। इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, क्योंकि ये तेज तर अमल है और इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है बनिस्बत इसके किसी मसालतकार के जरिए बात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान पहले मसालतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा कि इम्कान है कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर रूस के मिसाइल हमले में 6 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। बच्चों के खेल के मैदान और छोटी गलियां रूसी हमले का निशाना बनाई गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसे हमले इत्तेफाकी नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई के तनसीबात हैं। इस किस्म के तनसीबात किसी भी हमले से महफूज रहनी चाहिए। रूस ने अमेरिका से तवानाई तनसीबात को निशाना न बनाने का वादा किया था। मोदी सरकार की जानिब से मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों का एहतजाज जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुसलमान मुखालिफ वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल अब भारतीय सदर के पास जाएगा और सदर की मंजूरी के बाद बाकायदा कानून बन जाएगा। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला, गजा में सफाकियत जारी। इसराइल के हमलों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 17 फलस्तीनियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शुमाली गजा में फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल में इसराइली कब्जे और जबर के खिलाफ 2 करारदादें मंजूर कर लीं। बरतानिया चार्ल्सटन ने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाकर सबको हैरान कर दिया। विंडसर महल में एक तकरीब में शरीक शाह चार्ल्स की गाजर पर नस्वी राइम बजाने की वीडियो वायरल हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स ने विंडसर महल में मकामी मौसीकी की पजीराई के लिए अहम तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मकामी म्यूजिकल बैंड्स और दीगर ने शिरकत की। और भारत की तामिल और मालीमन फिल्मों ने सीनियर अदाकार रूही करमैन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रूही अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनका इंतकाल जुमे की सुबह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हुआ। अदाकार के बेटे ने इनके इंतकाल की तस्दीक की। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके मद्दाहों ने गहरे दुख और इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं एजीएन न्यूज और मैं हूं मोमिना मलिक और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।